बार वो यहाँ थे कि हमने एक क्वेश्चन लिया था ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने के लिए बोला था। हमें पता है ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं और ए क्यूब निकालते कैसे हैं। हमने कल ही पिछली क्लास में बताया था। ए स्क्वायर निकाला था, ए इंटू ए निकालते हैं ए स्क्वायर निकालने के लिए। और फिर ए क्यूब कैसे निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालो फिर ए स्क्वायर को ए से गुणा कर दो, बस ए क्यूब हमारा आ जाएगा। तो हमने पिछली बार ए स्क्वायर तो निकालना देख लिया था, ठीक है। आज ए क्यूब निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं हमारा ए क्यूब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन ड्रॉ कर लूँ मैं, इधर हम ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब निकालने के लिए ठीक है, दिख रहा है ए क्यूब कैसे निकालते हैं। तो ए क्यूब हमारा निकालते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, है ना। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, अब यही क्वेश्चन है ना, तो फिर से ए स्क्वायर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने ए स्क्वायर तो पहले निकाल लिया ना, ये रहा हमारा स्क्वायर। तो यही क्यों ना यहाँ पर पुट कर दें। तो ए स्क्वायर को पुट कर देते हैं 6 2 4 -1 7 -2 11 -18 11, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। फिर अब ए को लिख देते हैं। ए हमारा ये रहा, दिख रहा होगा आपको ऊपर, ये रहा। तो ए को लिख देते हैं 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3। अब क्या है, सिंपल गुणा कर दो। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करना है, हमने बताया कैसे करते हैं, तो देखते रहिए और समझते रहिए। तो 8 दूनी 16 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 2 सत्ते 14, तो माइनस का 14 क्योंकि माइनस का है। फिर ये रो, ये कॉलम, दूसरा कॉलम। 8 दूनी 16, जगह कम पड़ जाएगी लग रहा है बाबू। 16 हुआ, फिर 6 कम प्लस का 6, फिर प्लस का 2 दूनी 4, ठीक है। अब तीसरा मैट्रिक्स मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो 8 0 ज़ा 0, ध्यान देना, ठीक है। 6 कम प्लस का 6, 2 3 माइनस का 6, ठीक है। अब ये इससे गुणा करेंगे, ये रो ये कॉलम, ये ही रो ये कॉलम, ये ही रो ये कॉलम, ठीक है। 1 दूनी -2, 7 दूनी 14 प्लस का माइनस माइनस कट गया क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 7 दूनी 14। फिर 1 1 कम -2, 7 1 कम 7, 2 दूनी -4, ये 7 है, ठीक है। फिर ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मैंने पहले ही बता रखा था किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। किसी नंबर को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 7 1 कम प्लस का 7, 2 3 प्लस का 6, क्योंकि माइनस था दोनों में माइनस है तो कट गया माइनस माइनस। 11 दूनी 22। अब ये रो ले जा रहे हैं तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, माइनस का 11 सत्ते 77। अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को, 11 दूनी 22 माइनस का 18 कम 18 प्लस का 18, 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22, ठीक है। अब इसी रो को इसी कॉलम से, थर्ड कॉलम लास्ट कॉलम से, 11 0 ज़ा 0 माइनस का 18, 11 3 माइनस का 33, ठीक है। अब प्लस माइनस कर देंगे जैसे तैसे है। 16 में से पहले 14 माइनस करते हैं तो हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। 2 + 12 14, 16 4 20 26, 6 प्लस का 6 है माइनस का 6 तो कट जाएगा तो हमारे 0 आ जाएगा। 14 दूनी 28 -2 26, 7 और ये 4 माइनस 2 और 4 6 हो गया, तो 7 - 6 हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 13, 22 है। अब यहाँ पर 7 6 13, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, दिख रहा है आपको। 7 6 13, ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 7 6 13, फिर 7 3 10, 11 का 1, 11 का 11 पूरा लिख दिया, ठीक है। 113 हमारा माइनस में आ गया। अब 26 को घटा लें, ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो माइनस करेंगे। 13 में से 6 गया 7, 10 में से 2 गया 8, तो माइनस का 87 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर 22 है, 22 दूनी 44, देखो 22 को पहले 18 से माइनस कर देते हैं तो 4 आ गया, 4 + 22 26, ये है ना ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर। तो 18 33 दोनों माइनस में है तो प्लस कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। तो पहले माइनस का साइन लगा देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। अब 8 3 11 का 1, 3 1 4 1 5, तो ये हमारा ए क्यूब का मैट्रिक्स आ गया। ए क्यूब को सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है गाइस। हमारे ये क्वेश्चन में पूछेगा 1.1 एक्सरसाइज में पूछेगा, जो कि इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो में डाल दूंगा, हालांकि 1.1, लेकिन आप ना इन चारों वीडियो को जो तो मैंने 4 पार्ट करवाए ना, उन चारों पार्ट को कर लोगे तो 1.1 एक्सरसाइज आपको
करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा और आप अगर कोई सा भी क्वेश्चन उठाते हैं 1.1 एक्सरसाइज में तो आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है गाइस, लेकिन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम अगले चीज़ पर चलते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो जगह दे रखी थी और हम वहीं घुसाए जा रहे थे। देखो पेज नंबर 6 था, तो चलिए ये छोड़ देते हैं ऐसी जगह। यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ है तो छोड़ो भाई जगह को, मारो गोली। और ये देखो हमारा ये क्वेश्चन अब पूछ रहा है एक ऐसे ही क्वेश्चन, ए क्यूब इसमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व करना है। मैंने बता रखा है ए की जगह क्या रखेंगे, ए रख देंगे। ए क्यूब की जगह क्या रखेंगे, इसका ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब निकालते कैसे हैं, ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर पहले निकालेंगे ए क्यूब निकालने के लिए, तो ए इंटू ए। ठीक है, फिर जाके ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आई हमारा क्या होता है, आई हमारा ये होता है। यहाँ पर 3 इंटू 3 है मैट्रिक्स, तो ये भी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 0 0, अरे हाँ ठीक है, 1 कैसा होता है मैट्रिक्स, बताओ बताओ बताओ। ऐसा होता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान कहीं और ही चला गया था अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आई मैट्रिक्स ऐसा होता है, डायगोनल हमारा 1 होता है। अगर 2 आता है डायगोनल मतलब ये ऐसे काटने वाली रेखा, ठीक है, तिरछी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ये वाला मैट्रिक्स हमने अभी सॉल्व किया है। ये रहा, देखो अब दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा होगा ये वाला मैट्रिक्स हमने अभी ही सॉल्व किया है, जिसमें हमने ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना सीखा है कि नहीं। और हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है ए क्यूब, तो हमारा ए क्यूब तो आ चुका है ना। देखो यही क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, यही है मैट्रिक्स। तो इसका भी तो ए क्यूब यही निकलेगा जो हमने इसमें निकाला। तो ए क्यूब को ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ए क्यूब हमारा क्या है, दिख रहा है आपको, लो भाई अब दिखेगा। ए क्यूब हमारा ये है, ठीक है, रख रहे हैं यहाँ पर 16 26 0 26 1 13 -87 26 -51। हमने ए क्यूब रख दिया जो कि यहाँ पर बोल रहा था। अब क्या करना है, माइनस का साइन लगा दीजिए, 13 रख दीजिए जैसे 13 बोला। अब ए रख दीजिए, ए डिटर्मिनेंट 2 2 0। मैं यही उतार रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो, छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 12 ऐसे रख दिया, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, 12 ऐसे रख दिया। आई मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, फिर हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ। ये चीज़ ये हमारा अलग है, ये चीज़ है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा ओ मैट्रिक्स आता है जो कि 0 0 0 0 है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, मतलब हमारा क्वेश्चन, हमारा जो हमने सॉल्व किया है वो हमारा ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको तो पहले ऐसे उतार लो, 14 26 0 26 1 13 87 26 51 लिख दिया, माइनस का 13 दूनी 26। अब 13 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 13 दूनी 26 26 0, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, 91 आ गया। फिर क्या, 13 दूनी 26, 13 तेई 39। ठीक है, अब हमारा ये था कि अब 12 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 12 को इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, मानता हूँ, बस सॉरी गलती हो गया जी। 0 0, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, हमारा आना चाहिए कौन सा मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इनको सॉल्व करके अगर हमारा ओ मैट्रिक्स जो कि ये है वो आ जाता है तो हमारा सॉल्व किया हुआ ठीक है और आंसर भी ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो मुझे एक चीज़ दिखी, ये चीज़ बता दूं कि हमारी यहाँ पर एक गलती हो गई थी।
आप भी बोल रहे थे बहुत देर से कि सर 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 ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, आप देखिए जल्दी से। तो मैंने देख लिया। देखो हम इसे सॉल्व कर रहे थे, तो हमारा इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो ये ए क्यूब निकाल रहे थे ना, वही वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला। तो इसको सॉल्व कर रहे थे, ये वाला, बस ये वाला मैट्रिक्स का पार्ट। तो इसको सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 113 आ जाएगा। ठीक है, मानता हूँ। फिर 22 माइनस करेंगे ना, तो 26 माइनस कर रहे हो सर। हाँ ठीक है, सॉरी भाई गलती हो गई। तो 22 माइनस कर देते, तो 13 में से 3 में से 2 गए तो 1 हमारा आ जाएगा। 11 में से 2 गए तो 9, 91 आ गया। तो हमारा यहाँ पर 91 होगा। ठीक है, ये ठीक कर लेना। क्या बोल रहे हो, मैंने ठीक कर रखा है? हाँ हाँ ठीक है, जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट हो। चलो 91 आ गया। ठीक है, वही चीज़ है, ये ए क्यूब का मैट्रिक्स है। हमने ए क्यूब निकाला था, यही उतारा था ए क्यूब, उसी में 91 था, हमने ठीक कर लिया। तो चलिए अब माइनस करते हैं। सबसे पहले इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो हम माइनस करते हैं, तो देखिए 14 को माइनस से करेंगे 26 से, तो क्या आएगा, माइनस का 12। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0। पहले ये 0 0 कर दें, 0। इसको इससे माइनस करेंगे तो -12, इसको इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का वो भी। ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर 12 0 0 यही उतार रहा हूँ, 0 12 0 0 0 12। ठीक है, और हमारा आना क्या चाहिए सॉल्व करने के बाद, 0 0 0 ओ मैट्रिक्स, जो कि हमारा, हम इसे ओ मैट्रिक्स कहते हैं 3 × 3 में। तो 12 माइनस का 12 प्लस का 12, तो 0 हो जाएगा। तो देखो 0, ये 0 0 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, इसको इससे 0 0 0, इसको इससे करेंगे तो 0। तो हमारा आ गया ओ मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है जो हमने सॉल्व किया है, और यही पूछ रहा था कि ये प्रूफ करो कि ओम मैट्रिक्स है, बन रहा है। तो हमने देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पर ये आ गया हमारा प्रूफ करने के बाद, तो ये ओम मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज करवाऊँगा अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये भी क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारा बोल रखा है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, ठीक है मास्टर जी, और आपको कंफर्म कराने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। आपको पहले ही बता दूँ, हम ये बुक का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी गिर गया कुछ। ये देखिए, ये 18th एडिशन की बुक है, बिजनेस मैथमेटिक्स जेके ठकराल की बुक है। ठीक है, इसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारा मज़ा आ जाएगा। और 1.1 एक्सरसाइज करवाता हूँ, दिखाता हूँ, करवाऊँगा अगले क्लास में, तो उसे आप खुद करके लाना। ठीक है, तो चलिए ये रहा, ये क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो बोल रहा है ये इसके इक्वल है, तो x y z और w की वैल्यू निकालो। तो हम सीधा देख रहा है, हमें ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो एक चीज़ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मतलब 2x - 3y बराबर किसके है, 1 के। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर से ना, और एक और चीज़, x और y जिसमें हो वही वाली वैल्यू लो फिर से। ये x और y इसमें है, तो x + 4y बराबर है 6 के, ये इसकी जगह यही है, तो इक्वल टू 6। तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो x की वैल्यू निकाल देते हैं या तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x, देखते जाइए, 1 को यहाँ रखा, अब ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा 3y। x हमारा ये रहा। ठीक है, 1 + 3y/2। ठीक है, हमारी x की वैल्यू यह आ गई। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अब इस x की वैल्यू को इसमें रखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी ये है, इसमें रख देते हैं, तो x की वैल्यू पूरी रखते हैं। तो x ये रहा, तो 1 + 3y/2 प्लस का 4y = का 6, 4y की जगह 4y, x की वैल्यू हमने ये रख दी। ठीक है, करेंगे क्या, सीधा एलसीएम लो, 2, 1 + 3y, यहाँ पर 1 है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस का साइन, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो जो आए उसको ऊपर से गुणा कर दो। एलसीएम लेना आता है ना, बहुत अच्छी बात है, आता है तो बिल्कुल। 2 × 4 8y हो जाएगा = 6। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये 3y 8y 3 और 8 11y हो जाएगा। 1 + 11y इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 11y को इधर ही रहने देंगे, 12 को लिख दिया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू हमारा 11 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 11/11 इज इक्वल टू मीन्स 1, मतलब y हमारा 1 आ गया। अब y हमारा 1 आ गया तो इसमें y हम रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो y रख देते हैं इसमें। x 1 + 3 y हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 y की जगह 1 रख दिया अपॉन में 2, तो 1 + 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, बटे 2। x 4, ये 4 आ गया, 4 अपॉन में 2 इंटू x हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे हमारा x और y आ गया। z और w देखो, x और y आ गया, z और w की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ये निकाला वैसे ही वो भी, तो z और w हमारे यहाँ दिख रहा है तो इसे लिख लेते हैं। z दिख रहा है माइनस w इज इक्वल टू -2, देखो z - w इज इक्वल टू -2, ठीक है। और एक और है यहाँ पर z - w का, ये रहा, ये इसके इक्वल लिख लेते हैं, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर z 3z + 4w इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, z की वैल्यू निकाल लें यहाँ से पहले। तो z की वैल्यू निकालेंगे तो -2 यहीं इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये z की वैल्यू आ गई हमारी पहले, तो इसको इसमें रख दो, z की वैल्यू z की जगह रख दो ये चीज़। तो 2 + w इज इक्वल टू 4w, ये रख दिया यहाँ पर 29, ठीक है। तो इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी -6 प्लस का 3w प्लस का 4w इज इक्वल टू 29। 3 + 4 7w, 29 माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। 7w इज इक्वल टू 29 6 35 हो जाता है। तो w हमारा कितना आ जाएगा, 35 इधर है तो 7 मल्टीप्लाई में है w के, तो 7 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो w हमारा 5 आ गया। तो w को हम इसमें रखेंगे तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 + w हमारा क्या है 5, तो 5 z इज इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा। तो देखियो भाई ऐसे ही कहते हैं ना हरियाणा में। तो देखिए जी, हम ऐसे ही लैंग्वेज रखेंगे अपना। देखिए हमारा x 2 y 1 z दिख रहा है, हाँ z 3 w 5, मतलब x हमारा 2 है, y 1 z 3 w 5, 2 1 3 5। तो देखिए ये रहा हमारा आंसर, हमने यहाँ पर लिख लिया था कंफर्म करने के लिए 2 1 3 5, मतलब हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। एक चीज़ तो बताना था सर, बताइए क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखिए ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। x y z w निकालना है, ये वही क्वेश्चन है शायद, है ना, बिल्कुल है ना, वही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी अभी करवाया है। तो ये पहला क्वेश्चन तो समझिए आपका हो चुका, ठीक है, यही क्वेश्चन है ये वाला। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका हो चुका जो मैंने करवा दिया है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मोड़ना पड़ेगा इसे। ये देखिए आगे के क्वेश्चन कुछ इस तरह हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, x y z की w की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये रहा, दिख रहा है ना, हाँ। A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये फाइंड करना है, a + b फाइंड करना है, a + b - c फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। आप ज़रूर प्रैक्टिस कोशिश करने की, हो भी जाएगा क्योंकि मैंने सारा चीज़ बता दिया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये 1.1 एक्सरसाइज के बाद ना अगली क्लास में मैं 1.1 एक्सरसाइज ही करवाऊँगा, तो इसके बाद ना हमारा मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट पे चलेंगे, ठीक है। मतलब पार्ट 6 में डिटर्मिनेंट पर चढ़ेंगे, है ना, चढ़ाई कर देंगे पूरी फिर डिटर्मिनेंट पर चलेंगे ना, तो पार्ट 6 में ही हमारा 1.2 1.3 का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, ऐसे आपको सॉल्व करके लाना है। ये देखिए दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन ये है, ये प्रूफ करना है हमें कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, होगा ही होगा, प्रूफ करना है। अगर आपका गलत आ रहा है ना तो बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। ये अब 5th क्वेश्चन है।
आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर बुक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पूरी बुक दिखाऊंगा और प्रैक्टिस करना आपका काम है बस, ठीक है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन ये रहा। आंसर्स तो देख लीजिए, आंसर्स भी देख लीजिए, भले आपको आंसर्स भी दिखा दूंगा। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए पहले, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये रहा। ये हमें प्रूफ करना है यही चीज़, शायद मैंने यही क्वेश्चन करवाया, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। देखिए हमारा उस क्वेश्चन में था ए क्यूब, उस क्वेश्चन में था हमारा ए क्यूब, लेकिन इसमें ए स्क्वायर भी है, ठीक है। आपको बता रखा है कैसे निकालना है। ये रहा हमारा आंसर्स। पहले क्वेश्चन का आंसर ये निकलेगा XYZ का, दूसरे का, पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का ये निकलेगा, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट्स ये रहा, फिर तीसरे क्वेश्चन का ये रहा आंसर, फिर ये रहा तीसरे क्वेश्चन का पार्ट ही है 4, और ये 5वां क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, जो आंसर है पूरे यहीं तक है। 5वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। आंसर्स भी दे दिए हैं, क्वेश्चन भी दे दिए हैं, अब काम है आपका करना, आराम से करिए। जो नहीं आए वीडियो देख लेना, ठीक है। अगली वीडियो उसी पर है, एक्सरसाइज 1.1 ही डालूंगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। मैं पूरा सॉल्व करके रखूँगा, आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। सॉल्व करके मैं पहले ही रखूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा करवाने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास।